रुको, ये लोग कौन है तुम्हारे साथ और तुमने इस तरह से हाथ क्यों पकड़ा इन दोनों का? एक्चुअली ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये मेरा सिचुएशनशिप बॉयफ्रेंड है। क्या बकवास कर रही हो तुम? साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब ये कि ये दोनों ही मेरे बॉयफ्रेंड है। देखो बेबी, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। सच सच बताओ, कौन है ये लोग? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये दोनों ही मेरे बॉयफ्रेंड हैं। सुनो, शायद तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ तुम्हारा। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम मेरे पति हो, लेकिन पति तो रखना पड़ता है, वरना तुम जानते हो ना दुनिया वाले लड़की को किस नजर से देखते हैं। अभी हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम मेरे साथ ये कर रही हो? ये सब कर रही हो, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सिर्फ तुमसे शादी की है, जेल में कैद नहीं हुई हूँ। मेरी लाइफ मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो हमारा रिश्ता टूटने में देर नहीं लगेगी। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए, मुझे नहीं। तुम इतनी छोटी सोच गांव की तरह रखोगे तो हमारा रिश्ता तो टूट ही जाएगा ना। और इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तुमको मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? किस गलतफहमी में जी रहे हो रंजीत? अगर आज मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं तो दुनिया भर में तुम्हारी बदनामी होगी। और तो और तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगी। सेकेंड हैंड प्रोडक्ट किसी को भी नहीं चाहिए। और रही बात मेरी, तो मैं इतना खूबसूरत हूँ कि जिस पे हाथ रख दो वही मेरा हो जाए। है ना बेबी? बेबी तुम जब बोलोगे मैं शादी करूंगा। है ना बेबी? अरे बेबी तुम इशारा तो करो, मैं शादी करने के लिए यूं रेडी बैठा हूँ। सुन लिया तूने? वेरी गुड। अगर तुम्हें रिश्ता बचाना है तो ऐसे ही चुप रहा करो। ज्यादा मुंह चलाओगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। चलो बेबी, रूम में चलते हैं। सुनो, जो हुआ वो हुआ। मैं उसे बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा कि आइंदा तुम ऐसी गलती कभी नहीं करोगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? हाँ, ये गलती है। तुम मेरी पत्नी हो, दूसरे लड़कों के साथ तुम ये सब कैसे कर सकती हो? ठीक है, तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो तुम मुझे डिवोर्स दे दो। सोनू, मैं यहाँ रिश्ता बचाने के लिए आया हूँ और तुम तो रिश्ता तोड़ना चाहती हो। तो ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें डिवोर्स देने में भी डर लग रहा है। तो एक काम करते हैं, आज के बाद से हम पति पत्नी नहीं है। दुनिया को दिखाने के लिए हम लोग पति पत्नी हैं, पर्सनल रिलेशन कुछ भी नहीं। ठीक है? तुम्हारे दिल में जो आए वो सो करो, मेरे दिल में जो आएगा वो मैं करूँगी। मैं तो तुम्हारे पास रिश्ता बचाने के लिए आया था। तुम्हें शायद ये मंजूर नहीं, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मेरे लिए तुम्हारी खुशियाँ इंपॉर्टेंट हैं। अगर तुम्हारी खुशी मेरे साथ रहने में नहीं किसी और के साथ रहने में है तो ठीक है, आज के बाद हमारे रास्ते अलग अलग। अरे यार, सच कहूँ तो मुझे अब लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ। मैं शादी करके तो मेरी लाइफ एकदम बोरिंग ही हो गई थी, एकदम फंस गई थी मैं एकदम। हाँ यार सच कह रही हो, जब से तुमने शादी की थी ना हमारी भी लाइफ बोरिंग हो गई थी। तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता था। हाँ ये बात तो है। अच्छा जी। क्या बताऊं मैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम दोनों को तुम्हारी आदत सी हो गई है। ओह रियली? यस बेबी। अरे छोड़ो ये सब, मुझे ये बताओ तुम दोनों मुझे शॉपिंग के लिए कब ले जा रहे हो? मैं कितने दिनों से बोल रही हूँ कि मुझे शॉपिंग करा दो, और तुम दोनों से मुझे कुछ पैसे भी चाहिए। बेबी अभी मेरी सैलरी नहीं आई है, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट तुम टेंशन मत लो, बस कुछ ही दिनों की बात है। हाँ यार मेरी भी सैलरी अगले महीने आ जाएगी और उसके बाद मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके बेबी, नो प्रॉब्लम, तब तक मैं वेट कर लूंगी। पर बेबी अब मैं वेट नहीं कर पा रहा, अंदर चले? अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? वैसे बेबी आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वो तो मैं डेली लगती हूँ, पर आज तुम कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रही हो। तुम दोनों को पता है तुम दोनों बहुत अच्छा फ्लर्ट कर लेते हो। फ्लर्ट नहीं जान, ये तो हमारा प्यार है बस तुम्हारे लिए। तुम सच बोल रहे हो या मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ बेबी। तो फिर चले बेडरूम में? ये भी कोई पूछने की बात है? तो चलो फिर। आपके द्वारा
द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया हेलो। हाँ संजय। हाय सोनम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ हो? अरे यार मैं तुम्हें 5-6 दिन से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे हो। अरे बेबी, मैं थोड़ा काम से बाहर गया था, इसीलिए तुम्हारा फोन रिसीव करने में दिक्कत हो रही थी। पर पता नहीं क्यों ऋषभ भी फोन नहीं उठा रहा है। अरे बेबी, हो सकता है ऋषभ भी काम में बिजी होगा, इसीलिए तुम्हारा फोन रिसीव नहीं कर रहा होगा। संजय मुझे ना अर्जेंटली 20,000 रुपए चाहिए, भेज दो ना प्लीज। ठीक है, मैं अभी भेजता हूँ। ठीक है? ठीक है, ओके बेबी, बाय। ओके। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। ऋषभ को लगाते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। फोन काट रहा है। कहीं मैंने मुझे फोन नहीं कर दिया। एक बार और ट्राई कर। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। इन्होंने पक्का मुझे ब्लॉक कर दिया। May I come in? Come in. Please have a seat. तुम यहाँ? सर वो मेरा इंटरव्यू है आज। ओके, तुम्हारी क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएशन और थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस भी है। ओके, हमारे यहाँ जो वैकेंसी है वो फील्ड वर्क की है। आपको क्लाइंट से मिलने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, डेली ट्रैवल करना पड़ेगा। क्या डेली बाहर जाना होगा? ये कोई डेस्क जॉब नहीं है। सर मैं लड़की हूँ, मैं इतना ट्रैवल कैसे कर पाऊंगी? वैसे आपको ट्रैवल करने की क्या जरूरत है? आप तो इतनी खूबसूरत है, लड़कों की तो लाइन लगी होगी। क्या हुआ, लाइन में लगे हुए लड़के ऐसे नहीं दे रहे क्या? अगर आपको जॉब चाहिए तो बता दो, वरना मैं किसी और को हायर कर लूंगा। सर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्या? नो। सर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मैं जॉब के लिए रेडी हूँ। ठीक है, आप बाहर वेट कीजिए, आपको आपका जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा और कल से टाइम पे ऑफिस आना। शायद तुमने सुना नहीं, बाहर वेट करो। नेक्स्ट कैंडिडेट।